नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जब भी आप लोन लेने की प्लानिंग करते हो, तो आपका मानना ये होता है कि जो सिबिल स्कोर है, वो आपका जितना अच्छा होगा, लोन उतना ईज़िली और आसानी से आपको मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, सिबिल स्कोर के साथ ऐसे कई सारे फैक्टर्स होते हैं, जो आपके लोन्स को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं। उसमें से दोस्तों एक फैक्टर आपका होता है डीटीआई। अब दोस्तों डीटीआई का मतलब होता है डेब्ट टू इनकम रेशियो। अब दोस्तों डेब्ट टू इनकम रेशियो जितना आपका अच्छा होगा, उतना ही लोन मिलने में आपको आसानी होगी। क्योंकि दोस्तों डेब्ट टू इनकम रेशियो आपके लोन को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है। अब दोस्तों डेब्ट टू इनकम रेशियो होता क्या है और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? अब दोस्तों सिबिल स्कोर जो आपका होता है, ये दर्शाता है कि ग्राहक ने अपने पुराने लोन को कैसे चुकाया, मतलब कि उनका भुगतान कैसे किया। सिबिल स्कोर आपको दोस्तों ये बताता है कि ग्राहक के द्वारा लिए गए लोन्स को उसने पेमेंट कैसे किया, उसने भुगतान कैसे किया। बट दोस्तों डेब्ट टू इनकम रेशियो आपकी लोन चुकाने की क्षमता को दर्शाता है। डीटीआई रेशियो आपकी लोन चुकाने की क्षमता को दर्शाता है कि आप जो आपको लोन दिया जाएगा, क्या वो आप चुका सकते हैं कि नहीं? क्या वो आपकी चुकाने की क्षमता है कि नहीं है? अब दोस्तों डीटीआई कैलकुलेट कैसे होता है? दोस्तों सपोज़ कर लीजिए कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति पे कार लोन चल रहा है, होम लोन चल रहा है या क्रेडिट कार्ड के पेमेंट से, ये कई जितने सारे उस व्यक्ति पे कर्ज चल रहे हैं, जितने सारे उसने लोन्स ले रखा है, बाइक लोन, कार लोन, होम लोन या क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स है, उन सबका एडिशनल बैंक क्या करती है, उन सबका एडिशनल करके सारे लोन्स का और उसकी मासिक सैलरी से क्या कर देती है, डिवाइडेशन कर देती है। डिवाइडेशन करने के बाद उनका डेब्ट टू इनकम रेशियो कैलकुलेट होकर के आ जाता है और उसके बिहाफ पे बैंक ये पता लगाती है कि ये जो व्यक्ति है, ये बैंक का कर्जा उतार सकता है कि नहीं, या इनकी क्षमता है कि नहीं, बैंक के कर्जा उतारने की क्षमता है कि नहीं। इस तरीके से बैंक जो है डीटीआई फैक्टर को कैलकुलेट करती है। अब दोस्तों इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों जैसे कि सैलरी आपकी 60,000 रुपए, 60,000 आप मंथली पैसे कमाते हो और आप पे 2 लोन चल रहे हैं। एक आपका क्या चल रहा है, कार लोन चल रहा है, दूसरा आपका क्या चल रहा है दोस्तों, होम लोन चल रहा है। अब सपोज़ कर लीजिए होम लोन की किस्त आपकी दोस्तों क्या है, 18,000 है और कार लोन की किस्त आपकी जो क्या है, 6,000 है। अब दोनों का दोस्तों अगर एडिशनल करते हैं तो टोटल 18 और 6 कितना हो गया, 24,000। मतलब जो आप डेली मंथली जो आप किस्त दे रहे हैं, वो आपकी कितनी है, 24,000 आप मंथली किस्त दे रहे हैं। अब 24 क्योंकि ये जो डीटीआई रेशियो होता है, ये आपका मंथली बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। अब 24,000 आपकी सैलरी से किस्त जा रही। अब इसको अगर हम ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद टोटल जो सैलरी आपकी 60,000 से, उससे डिवाइडेशन करके अगर हम डेब्ट टू इनकम रेशियो निकालते हैं, तो आपका 40% आता है। 40% आता है, जिससे ये आपके लोन को काफ़ी हद तक प्रभावित कर सकता है और आपको लोन नहीं मिल पाता है। अब दोस्तों डेब्ट टू इनकम रेशियो जितना ज़्यादा आपका कम होगा, लोन मिलने की संभावनाएँ उतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। डेब्ट टू इनकम रेशियो से ये पता चलता है कि इस पर्सन को कितना लोन दिया जा सकता है या व्यक्ति की कितनी क्षमता है लोन चुकाने की। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब